हाय एवरीवन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 वी आर गोइंग टू डिस्कस। और इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो प्रिंट कल्चर का इतिहास है, द हिस्ट्री ऑफ द प्रिंट कल्चर, हाउ इट गेट्स डेवलप, वो बेसिकली आपका डेवलप कैसे हुआ था। द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन ईस्ट एशिया। कहा जाता है आपका जो पूर्वी एशिया था, सबसे पहले आपका इसी जगह पे प्रिंट कल्चर आपका डेवलप हुआ था, जिसमें आपकी ईस्ट एशिया की 3 कंट्री थी, चाइना, जापान एंड कोरिया। इन अर्लीस्ट टाइम देयर वाज ओनली print technology which developed in China, Japan and Korea, that was handwriting। अगर हम एंशियंट टाइम के एस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि प्रिंट जो राइटिंग है वो बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी, और सबसे पहले जो आपका प्रिंट राइटिंग है वो चाइना से ही इनिशिएटेड हुआ था। यस गाइस, अब बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिंट कम्स टू दी चाइना। प्रिंट जो सबसे पहले चाइना में आया था, बेसिकली हाउ इट बिकेम दी पॉसिबल। सो इट वाज जस्ट अबाउट 594 एडी। 594 एडी की बात है जब चाइना में पहली बार वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। द टाइप्स ऑफ द हैंड प्रिंटिंग। अब ये आपका वुड ब्लॉक्स प्रिंटिंग क्या है? इट वॉज टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग टेक्स्ट और इमेजेस ऑन पेपर बाय रबिंग ऑफ इंक सरफेस ऑफ वुडन ब्लॉक्स। बेसिकली होता क्या था, ये एक तकनीक थी जो चाइना में सबसे पहले एडॉप्ट की गई थी। इस तकनीक में होता क्या था कि जो आपके पेपर शीट है ना, उसमें इंक लगा दी जाती थी और उसको वुडन ब्लॉक के साथ रबिंग किया जाता था, रगड़ा जाता था, जिससे जो भी प्रिंट वुड में होगा ना वो एज इट एज आपके आ जाएगा पेपर में। इट इज नोन योर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। लेकिन इस प्रिंटिंग की कुछ कमियां थी। देयर वॉज सम प्रॉब्लम विद दिस प्रिंटिंग। फर्स्ट, पेपर वर थिन एंड पोरस, सो इंक पेस्ट इन बोथ साइड। पेपर उस समय बहुत ही थिन और पोरस हुआ करते थे, जिससे क्या, जब उनको वुड ब्लॉक के साथ रबिंग किया जाता था तो पेपर के दोनों साइड में इमेज पेस्ट हो जाती थी। सेकंड पॉइंट, दैट टाइम द मोस्ट ऑफ बुक्स इन चाइना वर एक्कॉर्डियन बुक। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, उस समय ज़्यादातर जो बुक चाइना में थी वो आपकी एक्कॉर्डियन बुक थी, जिससे वुडन ब्लॉक उतने ही तेजी से स्प्रेड नहीं हो सका, उतने तेजी से नहीं फैल सका जितनी तेजी से उसे फैलना चाहिए था। ये तकनीक ज़्यादा सफल नहीं हो पाई थी। नाउ वी डिस्कस व्हाई वर चाइना प्रिंटिंग्स बुक। चाइना के द्वारा जो बुक्स का प्रिंटिंग शुरू क्यों किया गया था, तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे चाइना इंपीरियल सिस्टम के बारे में। जिन लोगों ने समय के साथ साथ चाइना में स्टार्ट किया ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम्स, कि वहां पे जितने भी ब्यूरोक्रेट होंगे अब उनके एग्जाम लिए जाएंगे। ऐसे में द मैनी चाइनीज कैंडिडेट्स यूज टू प्रिपेयर फॉर ब्यूरोक्रेटिक जॉब्स।
ऐसे में जो चाइनीज जो बेसिकली वहाँ की पॉपुलेशन थी, दे स्टार्ट टू टेक इंटरेस्ट ओवर द ब्यूरोक्रेटिक्स एग्जाम। उन लोगों ने ब्यूरोक्रेटिक्स एग्जाम में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। अब जब इंटरेस्ट लेंगे तो बुक की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो जो एक सबसे बड़ा रीजन था चाइना में, इट वाज ब्यूरोक्रेट एग्जाम। ब्यूरोक्रेट एग्जाम होने के कारण ही चाइना में बुक्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी। यस गाइस, अब आपका टॉपिक है 17th सेंचुरी, द बूम ऑफ अर्बन कल्चर इन चाइना। बिकॉज ऑफ दैट नाउ प्रिंट हैज बिकम द डाइवर्सिफाइड। अब प्रिंट का डाइवर्सिफाइड होना शुरू हो गया था। प्रिंट के मल्टीपल एस्पेक्ट देखे जाने लगे थे उसको पब्लिश करने के। जैसे कि पॉइंट नंबर फर्स्ट है, प्रिंट नाउ नो लॉन्गर यूज्ड जस्ट बाय स्कॉलर्स ऑफिशियल्स। अब वहाँ के ब्यूरोक्रेट या जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं सिर्फ वही बुक को नहीं पढ़ेंगे। along with merchants also used print to collect trade informations। मर्चेंट्स ने भी बुक को प्रिंट करना शुरू कर दिया था। मर्चेंट्स ने भी अब बुकों को परचेज करना शुरू कर दिया था, जिससे जो उनकी ट्रेड की इंफॉर्मेशंस है, दे वांटेड टू बी गेट कलेक्टेड। अब वो उसे कलेक्ट करना चाहते थे। along with लेजर एक्टिविटी। चाइना में देखा गया कि लोगों ने लेजर एक्टिविटी के लिए निमोनिक्स बुक होती हैं आपकी, राइम्स हो गई हैं, स्टोरी बुक्स हो गई है, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। सिर्फ यहाँ तक लिमिटेशन नहीं हुए, इंक्लूडिंग दैम जो चाइना के रिच वुमेन्स है, उन लोगों ने भी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इवन दो वन ऑफ देम आल्सो बिकम दी पब्लिशर्स। उसमें से बहुत सारी वुमेन्स ने बुक को मार्केट में प्रिंट करना भी स्टार्ट कर दिया था। सो इट वाज कॉल्ड डाइवर्सिफाइड ऑफ द प्रिंट बुक। लोग जो वुमेन्स होती हैं वो घर की जो काम कैसे करना है, घर में क्या क्या एक फीमेल को करना चाहिए, उन चीज़ों के लिए भी वुमेन्स ने बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड अलोंग विद वुमेन्स ने बुकों को पब्लिश करना भी शुरू कर दिया था विद ए ब्रांडेड नेम। तो ये चाइना में हमने 17th सेंचुरी के टाइम आते आते बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा था रिगार्ड ऑफ प्रिंटिंग बुक। लेट 19th सेंचुरी, now time two of the rise of mechanical printing in China। बेसिकली अब चाइना में मैकेनिकल प्रिंटिंग शुरू होना स्टार्ट हो गया था। एंड मैकेनिकल प्रिंटिंग रीच टूवर्ड द चाइना फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री। एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ शंघाई बिकम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। और देखते देखते क्या हुआ कि वहाँ पे जो शंघाई था वो अब एक नए प्रिंट कल्चर का हब बन चुका था। सारी टाइप्स की बुक सिर्फ और सिर्फ चाइना के शंघाई में आपको मिलती थी। यस गाइस, अब बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिंट डेवलप इन जापान, कि जो आपका प्रिंट है वो जापान में कैसे डेवलप होता है। The first printed Japanese book was the book डायमंड सूत्र। कहा जाता है कि जो पहली आपकी बुक थी प्रिंटेड बुक जापान की, वो थी आपकी डायमंड सूत्र, विच वॉज रिटन 868 AD। और जो डायमंड सूत्र है बेसिकली ये बुद्धिस्ट मिशनरी के द्वारा लिखी गई थी। ये आपके बुद्धिस्ट मिशनरी थे कौन? बुद्धिस्ट मिशनरी का मतलब वो लोग थे जो बुद्धिस्ट रिलीजियन को उस समय लद्दाख, ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में स्प्रेड कर रहे थे, उसको फैला रहे थे। इन दिस बुक्स इंक्लूडिंग 6 शीट्स और टेक्स्ट एंड वुडकट इलस्ट्रेशन, जिसमें अच्छे से एक वुडकट इलस्ट्रेशन को भी बताया गया था आपके डायमंड सूत्र में। अब हम डिस्कस करते हैं नाउ प्रिंट डेवलप इन जापान।
पिक्चर वर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड एंड पेपर मनी। कहा जाता है इस समय जो आपके प्लेइंग कार्ड थे टेक्सटाइल से, इनके ऊपर भी कई प्रकार की किताबें छपाई जाने लगी थी। पोएट्स एंड प्रोस राइटर्स फॉर रेगुलरली पब्लिश बुक्स। और सिर्फ यही नहीं, उस समय बहुत सारे पोएट थे जो बुक्स को पब्लिश कर रहे थे जापान में। अब ऑब्वियस सी बात है, जब बुक्स पब्लिश बहुत ज़्यादा लेवल पे हो रही है, दैट मीन्स डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे में जो बुक्स का प्राइस था, जो बेसिकली आपकी कीमत थी, कहा जाता है इट हैज़ बिकम द वेरी चीप। ये एक टाइम बाद बहुत चीप हो चुकी थी। द रीज़न इज़ दैट इट्स अबेंडेंस। बुक की प्राइस कम होने का बड़ा जो कारण था वो था इसके अबेंडेंस का होना। बहुत ज़्यादा लेवल पे उसका उस समय क्या प्रोडक्शन किया जाने लगा था, और प्रोडक्शन आपका बढ़ रहा था ऑन द बेस ऑफ डिमांड। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स दैट मेकिंग इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिकल्स। अब जैसे आपकी स्कूल्स की बुक होती हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो बुक्स में मैप को पेस्ट कर रखा है। इसका बेसिकली पर्पस क्या था? पर्पस ये होता है ताकि स्टूडेंट्स उस टॉपिक को बहुत इंटरेस्टेड वे में समझ सके, रटने के सिवा। वैसे ही कुछ काम जापान में भी किया गया था, जहाँ पे क्या बुक को इंटरेस्टेड बनाने के लिए उसमें मटेरियल्स यूज़ किए जाने लगे थे। और 18 सेंचुरी आते-आते देखा गया कि जो जापान का ईडो है, जो आज का टोक्यो है, वो आपका प्रिंटिंग प्रेस का हब बन चुका था। सारी बुक्स यहीं से पब्लिश होती थी और लोगों तक रीच आउट करती थी। और और जब हम बेसिकली बात करते हैं प्रिंट इन जापान के बारे में, तो किटागावा उटामारो को हम बिल्कुल भी भूल नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? ही मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग। इन्होंने अपने टाइम पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग को बनाया था। एक थी डेपिक्टिंग द फ्लोटिंग वर्ल्ड, एंड सेकंड थी आपकी डेपिक्टिंग द ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब ये डेपिक्टिंग द फ्लोटिंग वर्ल्ड का मतलब क्या है? जहाँ एक में उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बुक्स में डेपिक्ट किया है, वहीं दूसरी में उन्होंने कॉमन मैन, जो उस समय लेमैन थे, वो कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे उनका लाइफस्टाइल्स है, वो सारा कीटागावा की बुक्स में बताया गया था। एंड नो डाउट टू से कि जापान में जो एजुकेशन स्प्रेड हुआ था, वो इन्हीं के टाइम पे ही बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ था। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट। बहुत जल्दी आगे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड